नमस्कार, मैं फलाने। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और हमारे साथ में है आज भैया ढिमाके। बात कर रहे हैं आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ऑनलाइन क्लास से जुड़ा है भैया। तो उसमें क्या है कि एक बच्चा जो है वो यूपी का रहने वाला है, लखनऊ में रहता है। अभी ऑनलाइन क्लास वो कानपुर से कर रहा है। कारण उसका ये था कि उसके चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, तो वो कानपुर से क्लास कर रहा था। बाकायदा इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो लगा देंगे, इसमें देख लीजिएगा। अभी कहाँ है? सर अभी चाचा के यहाँ पे हूँ सर। उनका थोड़ा तबीयत खराब था तो आना कहाँ जाना सर मतलब? वहाँ पे आना। प्लेस सर मैं प्लेस। लखनऊ रहता हूँ एंड सर मैं कानपुर में हूँ अभी। अच्छा, इधर क्यों हाँ महाराष्ट्र में आए रहे तुम लोग? पूरा महाराष्ट्र खराब करके रखा है पागल लोग। तो उसमें वो कानपुर में भी है, उसके टीचर उससे ऑनलाइन क्लास में पूछते हैं कि भैया तुमने असाइनमेंट का पीडीएफ जो दिया उसमें पीडीएफ कम है। तो उसने कहा कि हम जो पुराना काम था वो पहले करे हैं कंप्लीट, ये वाला रह गया। हमारे चाचा जी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने, महाराष्ट्र के टीचर थे, महाराष्ट्र में बेचारा पढ़ता है, किसी जिले में होगा महाराष्ट्र में। तो वो पहले तो उससे तू तड़ाक करके बात किए और उसके बाद में वो क्या कहे कि तुम गंदगी फैलाते हो यूपी के लोग यहाँ आकर के। बताइए, इतना गंदा कमेंट यूपी वालों पे फिर से महाराष्ट्र ने कर दिया। मतलब ये तो गलत बात है ना ढिमाके भैया। अब हम क्या बोले, मतलब एकदम आपने जो बात बोली, एक शिक्षक की बोली थी नहीं वो। हाँ। एक शिक्षक ऐसे नहीं बोलेगा अपने। मैं भी 4 साल तक बम्बई में रहे हैं। हाँ, हम बम्बई में 4 साल पढ़ाई किए हैं। वहाँ पे आज तक हमको इतनी इज्जत दी गई, इतनी चीज़ें दी गई, हमको नहीं बोला गया। बट आज एक बंधु भाई हमारा जिसको ऐसे खींच लिया गया मार्केट, मतलब ऐसे बोल दिया गया। अरे ठीक है यार, मानते हैं कि वो बच्चा सबसे बड़ा गधा हो, कॉलेज में उसके 1 नंबर ना आते हैं, वो परेशान कर दिया, और सबसे गलत हो। बट उसको आप एक कम्युनिटी से तो नहीं जज कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अरे आप उस लड़के को एक्सप्लेन करिए, उसको पनिश करिए। बिल्कुल सही बात है। आप उसके मार्क्स काट लीजिए, आप उसके अटेंडेंस हटा दीजिए, वो आपके ऊपर है ना। आप टीचर हो, आपकी वो पावर है, बट आप उसको एक रेसिस्ट कमेंट दोगे? बिल्कुल सही बात। अरे ये 2 दशकों में यूपी वाले हों या भारत के किसी भी हिस्से का कोई आदमी, उसने अपने आप को ग्रो किया है बहुत ज़्यादा। इन 20 सालों में चीज़ें बदली हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र वालों की मतलब एकदम बोली नहीं बदल रही है। ये क्या कुछ ही लोग हैं? गलत मीनिंग ले रहे हैं। हाँ। फलाने भैया समझिए मेरी बात। फलाने भैया, महाराष्ट्र गलत मीनिंग नहीं ले रहा, वहाँ के लोगों की छोटी सोच नहीं। हमारे वो मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ अयोध्या तो बहुत सम्मान होता है उनका। सोच हमारी सोच तो नहीं छोटी है। देखिए, सोच गलत है। अरे वो माया नगरी बताइए, अब बम्बई कितने साल पहले ही कितनी तरक्की कर चुका है। जब हम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी में लगे हुए थे तभी वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ चुका था, और उसके बाद भी वहाँ की सोच छोटी, हम लोग की सोच इतनी बड़ी हो गई। क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब मायने क्या है इसके? एक्चुअली हमारे यहाँ आप कभी भी लखनऊ आते, क्या लिखा होता है बोर्ड पे? मुस्कुराइए आप लखनऊ में। अरे लखनऊ तो अदब के लिए जाना जाता है, नवाबों का शहर है। आप जनाब करके हम बात करते हैं, हम खुद मैं को हम बोलते हैं। मतलब अब आप सोचिए कि वो गाना नहीं है कि दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो इसमें मैं और तू 2 शब्द आते हैं तब हम बनता है, लेकिन हम खुद क्या कहते हैं? हम तो प्यार से बात करते हैं। तो फलाने भी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। इसको पॉलिटिकल नहीं ले आते, इसको एक इकोनॉमिकल ग्रोथ देखते हैं। बिल्कुल दिखाइए। मान के चलिए महाराष्ट्र में, यूपी नहीं, सारे बच्चों को गिनते जो बाहर से पढ़ने आते हैं। साल में 1 लाख बच्चा पढ़ने गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी फलान पढ़ने गया। ठीक है। और उसने उनकी गवर्नमेंट पे कम से कम लाख रुपया खर्चा किया, उनके वहाँ महाराष्ट्र में खर्चा किया। तो टेक्निकली थोड़ा सा कट वट के लोगों का खर्चा वर्चा जो टैक्स लेते हैं, तो उसका मानते हैं कि सरकार के पास 1 लाख रुपया जा रहा है 1 लाख स्टूडेंट से। ठीक है। घूम घमा के 1 साल का मान के चलते 50,000 ही जा रहा हो। बट वहाँ के कॉलेजेस की फीस भी आप सुनेंगे तो बहुत हैवी है। बट हम 1 लाख एवरेज मान के चल रहे हैं। बॉलीवुड के बाद में एजुकेशनल इंडस्ट्री तो है एक तरह से, देखा इंडस्ट्री कहेंगे हम, एजुकेशन को भी वहाँ पे इंडस्ट्री कहेंगे, क्योंकि पूरे भारत का आदमी जाता है महाराष्ट्र। वो चाहे पुणे में जाए, चाहे वो बम्बई में जाए, या वो किसी और जिले में जाए, लेकिन पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में भारत के हर हिस्से का आदमी पहुँचता है वहाँ। अच्छा, एक आदमी की सरकार 5 साल की होती है, एक सीएम? बिल्कुल होती है। 1 लाख बच्चा गया, 5 साल तक रखेगा। 5,000 करोड़ हुआ ना, अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से आप गिनोगे तो। बिल्कुल हुआ। 5,000 करोड़ किसको जा रहा है? सरकार को जा रहा है। सरकार को जा रहा है। और बाहर के जो बच्चे आ रहे हैं उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके बच्चे आते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अरे बम्बई से आए हम तो सीधा सीधा ये बात कहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, इस वीडियो पे छोटा सा मामला है लेकिन बहुत बड़ा भी है। ये छोटा सा मामला इसलिए कि एक ऑनलाइन क्लास थी, लेकिन बड़ा मामला ये है कि एक कुंठित मानसिकता जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, ये कितने लोगों को मतलब बरगला सकती है। कितना खतरनाक कमेंट उन्होंने किया। वो वीडियो देखिए, अभी फिर से दोबारा दिखा रहे हैं आपको ये वीडियो, फिर देखिए। कमेंट है ये सर।
फिफ्थ असाइनमेंट दिखा। सर वो सर उसकी पीडीएफ है सर, मैं वो स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अरे सर। तू पहला वो ड्रॉ किया ना, वो किधर गया वो पेज? सर मैं सर आउट ऑफ टाउन हूँ, तो सर मैं यहाँ पे सर मैंने मतलब सर जो मैं जिसमें एब्सेंट था सर, मैंने पेजेस अरेंज करके सर मैंने वो किए हैं सर अभी। अरे तू आउट ऑफ टाउन है, किधर भी रहे, तेरा स्टडी मटेरियल लेके ही जाना चाहिए ना। सर ये 2-3 नहीं। दिन में सर वापस पहुँच जाऊंगा सर। अभी कहाँ है? सर अभी चाचा के यहाँ पे हूँ सर, उनका थोड़ा तबीयत खराब था तो कहाँ सर मतलब? वहाँ पे आना। प्लेस- सर मैं प्लेस- लखनऊ रहता हूँ एंड सर मैं कानपुर में हूँ अभी। अच्छा, इधर क्यों हाँ। महाराष्ट्र में आए रे तुम लोग? पूरा महाराष्ट्र खराब करके रखा है पागल लोग। सर रेसिस्ट कमेंट है ये सर। तो ये देखिए, आप देखा, वीडियो देखा आपने, मतलब ये इस तरह की चीजें बिल्कुल भी एकदम ठीक। मतलब समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है, मान के चलते हैं, पैसे की बात हटा देते हैं। हाँ, एक शिक्षक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आजकल पुराने ज़माने के शिक्षक क्या, हमारे भी शिक्षक थे, बिल्कुल। हमको भी उन्हीं की उम्र के शिक्षकों ने पढ़ाया। उन्होंने प्यार से, अगर हमसे गलती होती थी तो हमको पनिश करना चाहिए होता था, तो वो अपने मार्क्स हमारे काटते थे, हमसे बदतमीजी नहीं करते थे। बिल्कुल। हमको कहते थे कि आपने ये गलती की, आपको ये पनिशमेंट ये होती है। देखिए, हम यूपी के रहने वाले हैं, हमको संस्कार क्या मिले? हमको संस्कार ये मिले कि शिक्षक जो होता है वो समाज के लिए दर्पण होता है, आईना होता है। भगवान के बाद गुरु को दर्जा देते हैं, फिर माता पिता को दर्जा दिया हाँ, जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। हम तो हाथ जोड़ के सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं। अरे भाई सबसे बात, बिल्कुल सम्मान करते, लेकिन ये अगर मैं इसी दोबारा ये बात कहूंगा कि अगर ये मानसिकता है किसी के पास में, तो वो शिक्षक मतलब वो शिक्षक का दर्जा पाने लायक नहीं है। अगर वो ये कहता है कि यूपी के लोग आकर के महाराष्ट्र में गंदगी फैला रहे हैं, तो ये शिक्षा कैसी शिक्षा दे रहे अच्छा हैं मैं बच्चों आपको को? एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, हम एक्चुअली गंदगी फैला ही रहे हैं भाई, जाते हैं वहाँ पे, यूज करते हैं वहाँ की चीज़ें, उनके टैक्स भरते हैं, उनकी चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ट्रेन से ट्रेन पकड़े एक से दूसरी, तो पॉल्यूशन तो हम लोग फैला ही रहे हैं। पॉल्यूशन तो पूरे भारत में फैला रहे हैं, हाँ? वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में तो पूरे भारत में हर एक नागरिक पॉल्यूशन फैला रहा है। अब आप बताइए, ठीक है, मगर ये भी सुनिएगा, वही स्टूडेंट उसमें उस समय जब स्टूडेंट क्लीन ड्राइव करते हैं, बीचेस को साफ करते हैं, गंदगी हटाते हैं, तो कहते हैं ए यूपी वाले हो, तुम्हारा काम है केवल गंदगी फैलाना, ये नहीं, तुम उठा नहीं सकते कचरा, तुम्हें कचरा उठाने की वो ही नहीं दी गई। ऐसा किया जाता है उनके साथ? हाँ, ये तो नहीं किया जाता ना भाई, सफाई हम ही करते हैं, गंदगी भी हम ही फैलाते हैं, हर काम हम करते हैं। अरे आप एक कम्युनिटी को क्यों पकड़ो? आपको मैं बता दूं, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, मैंने भी देखा है, बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है, बट कब तक अपने ही देश में अपने आप को ऐसे फील कराना? भाई अगर आपसे साफ सी बात है, महाराष्ट्र भी एक मानते हैं कि आप मुंबई किसने बसाया? लोगों ने वहाँ लोगों ने पे, बसाया। देखिए कभी भी कोई जगह बनी है तो वहाँ पे एक उसकी स्थिर लोगों ने नहीं बसाया उसको। दूसरे अमेरिका भी सोचिए कितना बड़ा देश है, मगर उसको भी क्या बोलते, थोड़े से एंग्लो गए थे लोग, क्या बोलते, इंग्लैंड से गए थे लोग गए थे। अब कोई कहता है अमेरिका में कि हम अमेरिकन, टेक्निकली अमेरिकन भी इमिग्रेंट्स हैं। बिल्कुल है भाई आप समझ लीजिए, क्या यूपी ने नहीं दिया कुछ महाराष्ट्र को? बिल्कुल दिया। अरे यूपी ने अमिताभ बच्चन दिया। अभी भी जाइए ना तो गांव में वो एक किसी से पूछ लीजिए, भैया कहाँ है, भैया बम्बई गए हैं कमाने, वो हर दूसरे घर में आपको एक आदमी बम्बई में मिल जाएगा। और एक बात बताइए, चलिए ठीक है, कोरोना लॉकडाउन आया, सब भैया लोग वापस आए बेचारे घर में, भैया लोग हताश होके। हाँ बिल्कुल। क्या किसी ने रोका? नहीं रुको, हम तुम्हारे लिए सिचुएशन ठीक करेंगे, तुम आगे करना। अब बुलाया बाद में, लॉकडाउन खुलने के बाद में उनको काम करने के लिए बुलाया गया यूपी से, अब बसें भर भर के गई। लेकिन बता रहे हैं ना, जब अगर वो लोग गंदगी कर रहे हैं तो उनको क्यों बुला रहे हैं? हाँ वही तो है ना। लेकिन अगर ये एक इंडिविजुअल की मानसिकता है तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि अगर किसी क्या एक करेंगे आप आवाज उठा के? देखिए एक नहीं, आप आवाज उठा के करेंगे, आवाज उठा के कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि अगर किसी के मन में इस चीज को लेकर ठेस पहुंच गई, वो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसने बहुत सारी चीजें फ्यूचर देखनी होंगी अपनी, महाराष्ट्र के नज़रिए से देखा होगा उसने फ्यूचर को, अपने ग्रोथ के नज़रिए से देखा होगा, अपने बैकग्राउंड के नज़रिए से देखा होगा, अपने परिवार के नज़रिए से देखा होगा। आप एक बात अगर उसको बोलते हैं कि तुम आकर के यहाँ गंदगी फैला रहे हो, तो सारी तो चीज़ें उसकी घुस गई, ज़मीन के नीचे ज़मींदोज़ हो गई। ज़मींदोज़ हो गई। मगर आप एक चीज़ सोचिए, अगर उनको ये बोला गया बच्चे को, सोचिए अगर वो लड़का वहाँ पे महाराष्ट्र में काम करता, वहाँ पे कंपनी सेटअप करता, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी पैसा जाता, वहाँ के क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में टैक्स भरता है, और महाराष्ट्र के एक पोर्टफोलियो बनता। वहाँ पे सबसे बड़ी पढ़ाई किस चीज़ की होती है? शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में वो एक्सपेंशन यहाँ ला सकता था नॉलेज। अब हम नॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए वहाँ क्यों भेज रहे लोगों को कि हमें नॉलेज हो, हम यहाँ पे भी सेटअप कर देखिए, हम तो इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चे से भी कहना चाहेंगे कि बेटा तुम महाराष्ट्र में रहो, महाराष्ट्र में ही पढ़ो, महाराष्ट्र में ही अपनी सेटअप को करो।
बशर्ते, लेकिन जो इंडिविजुअल सोच है ना जो इन बच्चों को पीछे कर रही है उनको भी खत्म करना जरूरी है। तो हमारा लोगों से ये भी दरखास्त रहेगा कि ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर तो करें, लेकिन शेयर करने के साथ में पॉजिटिव कमेंट्स भी उसके साथ में आए कि इसके लिए क्या राय हो सकती है, क्या मशवरे हो सकते हैं, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसे कभी वीडियो आए तो उसमें आप एक बात ये ध्यान दीजिए कि अगर किसी की सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि कोई भी महाराष्ट्र का हो, कोई भी लखनऊ का हो, कोई भी यूपी का हो, इससे नहीं होता। हम भारतीय हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं और उससे भी पहले हम इंसान हैं। हमारे पास 2 कान हैं, 1 नाक है, 2 आँखें हैं और 1 मुंह है। अगर इन सबको अगर नियंत्रित करके हम लोग चलाएं इस दिमाग से ना, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अरे दिमाग भैया, तो इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे, और हम अपने व्यूअर्स जो हमारे लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि ये हमारा पहला ऐसा वीडियो है, फलाने दिमाग भैया दोनों साथ में आए। हमारा डिस्कशन अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और दूसरी चीज़ कमेंट करके इस पर राय ज़रूर दें कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं। और ऐसे डिस्कशंस के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेट करिए आप लोग, तो हम ऐसे डिस्कशंस आपके सामने लाते रहेंगे। कमेंट्स बताइए कि किस चीज़ पे डिस्कशन करें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। भैया धन्यवाद। धन्यवाद।